कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? होंगे ही। एवरी फ्राइडे जैसे ही आ जाता है तो हम सभी अपने वीकेंड के प्लान्स बना के तैयार हो जाते हैं। और इस वीकेंड के प्लान में सबसे पहला प्लान क्या होता है फ्राइडे का? अश्विनी की कोई एक छोटी मॉरल वाली स्टोरी सुनना। तो हाजिर हूँ आप सबके लिए लेके एक छोटी स्टोरी। आज की स्टोरी है डोसा के बारे में। क्या मैं आपको कोई खाने वाली रेसिपी बताने वाली हूँ? नहीं, इस स्टोरी का नाम है डोसा। तो होता यूँ है कि सुरेश एक होटल में पहुंचता है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। वो कॉर्नर वाली टेबल पे बैठ जाता है, अपनी फ्रेंड का इंतजार करते करते चाय पीते रहता है। अब वहां पे उसका दोस्त तो नहीं आता, लेकिन साइड वाली टेबल पे देखता है तो एक 7-8 साल की बच्ची और उसके पिता उस टेबल पे बैठे रहते हैं और अपने खाने का इंतजार करते रहते हैं। तो वहां पे वेटर आता है और वेटर आके इन दोनों के सामने बहुत ही क्लीन ग्लास में ठंडा पानी रखता है और बाद में पूछता है कि आपका ऑर्डर क्या है। सुरेश देखता है वो जो आदमी अपनी बेटी के साथ में बैठा है वो शायद एक मजदूर होता है। उसके कपड़े मैले से होते हैं, बटन कुछ टूटी हुई रहती है और चेहरे पे एक अजीब सी मायूसी भी होती है। पर उसकी बेटी बिल्कुल साफ सुथरा फ्रॉक पहन के बैठी होती है। बहुत सिंपल सा फ्रॉक होता है, 2 चोटियां बांधे, बहुत ही खुश रहती है। आसपास होटल में क्या चल रहा है, कैसा है होटल, सब देखती रहती है। वो तो सॉफ्ट सॉफ्ट गद्दे वाले उस सोफे वाली कुशन को लेकर भी बड़ी खुश होती है। ठंडी हवा देने वाले पंखे की तरफ बहुत ही उत्साह से देखती है। सुरेश ये सारा नजारा देख रहा था। वेटर आके जब पूछता है उस बच्चे उसके पिता से कि क्या ऑर्डर है, तो पिता कहते हैं कि एक मसाला डोसा मेरी बिटिया रानी के लिए ले आओ। वो वेटर वहां से चला जाता है और कुछ ही देर बाद उस पापा के फोन पे, फोन कौन सा आजकल जिसे कहते हैं हम डब्बा फोन, वैसे ही फोन पे एक फ्रेंड का फोन आता है। अब सुरेश ये सारा नजारा देखते रहता है और वो बातें भी सुनता है। तो जो मजदूर होता है उसका दोस्त उससे पूछता है कि अच्छा भाई बताओ क्या बात है, कहाँ बैठे हो? तो कहता है कि मैं अपनी बेटी को लेके होटल में आया हूँ। 2 रीजन है। एक तो वो अपने क्लास में से फर्स्ट आई है और वो आज अपना जन्मदिन भी मना रही है। तो मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि जब तुम अपनी क्लास में फर्स्ट आओगी तो मैं तुम्हें डोसा खिलाने लेके जरूर जाऊंगा। तो उसके फ्रेंड ने शायद उसे पूछा होता है कि अच्छा तुम भी डोसा खा रहे हो? तो वो कहता है कि मुझे कहाँ मिलेगा डोसा, इतने पैसे हैं नहीं मेरे पास और सिर्फ बेटिया के लिए मैंने डोसा मंगाया है। अब यही सवाल जब पहले बेटी करती है तो पिता कहते हैं नहीं बेटा मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। फिर से ये सारी बातें सुरेश जो साइड वाले टेबल पे बैठा है वो सुनते रहता है। एक डोसा आके उस टेबल पे रखा जाता है। वेटर फिर से उसकी तरफ देखता है, साहब आपको कुछ चाहिए? तो जो मजदूर पिता होता है कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपने जो ला के दिया वो बड़ा अच्छा खाना है, हम यही खाएंगे। अब सुरेश उठ के जाता है काउंटर पे, अपने चाय के पैसे देता है क्योंकि उसका फ्रेंड तो आता नहीं उससे मिलने के लिए। अपनी चाय के साथ ये 2 डोसे और एक चाय के लिए पैसे भरता है। काउंटर पे जो इंसान बैठा रहता है उसे बड़ा आश्चर्य होता है, कहता है कि ये सब क्या है? वो कहता है कि वो जो टेबल पे बैठे हैं ना महाशय अपनी बेटी के साथ, उनके लिए वो जो 2 डोसे हैं और जो चाय है उसके लिए मैं पैसे दे रहा हूँ। वो कहते हैं हमने तो एक ही डोसा भेजा। कहते हैं नहीं, आप और एक डोसा और एक चाय उनके लिए भेजिए और उन्हें ये मत कहिएगा कि ये आपके लिए फ्री है, इसके पैसे मैंने दिए हैं। बस ये जरूर कहिएगा कि हमने आपकी बातें सुनी कि आज आपकी बेटी का बर्थडे है और वो क्लास में से फर्स्ट आई है, बस हमारी तरफ से ये ट्रीट है। क्योंकि फ्री कहोगे तो उस पिता का स्वाभिमान जरूर दुख जाएगा। होटल वाले बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जब डोसा ले जाके रखते हैं वो मजदूर बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है और उसे वही कहानी बता दी जाती है कि हमने ऐसी ऐसी बातें सुनी थी। तो वो जो मजदूर होता है कहता है भाई साहब ऐसा करो, ये जो सेकेंड डोसा आपने लाया ना इसे पैक कर दो, मैं अपनी पत्नी के साथ इसे मिल बांट के खाऊंगा। और ये सारा नज़ारा सुरेश वो जो विंडो होती है होटल की वहाँ से देखते रहता है। उसकी आंखों से पानी झलकता है और वो सोचता है कि देखो ना हमारे पास कितना कुछ होता है पर हम सुखी नहीं होते। और ये देखो एक गरीब पिता अपनी बेटी को सारी खुशी देना चाहता है और साथ ही अपनी पत्नी के साथ मिल बांट कर खाना खाना चाहता है। छोटी स्टोरी लेकिन इसका मॉरल बहुत प्यारा है। क्या है इसका मॉरल? डोसा के बारे में बात करनी है, बिल्कुल उसी के बारे में बात कर रहे हैं। भाई कई ऐसे गरीब लोग होते हैं जो स्वाभिमानी होते ही हैं और साथ ही अपने परिवार को साथ मिलकर ले जाने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो हो सकता है कभी आपका भी पाला ऐसे किसी इंसान से पड़े जिसे आप ये डोसा खिला सकते हैं और शायद ही आपकी छोटी सी एक्ट उनके जीवन में खुशी ला सकती है। तो मिस मत करिए ऐसे चांसेस। भगवान आपको ऐसे चांसेस बहुत देगा जहाँ पे आप लोगों को कुछ खिला पिला के उनकी खुशियाँ दुगुनी कर सकते हैं। कैसी लगी स्टोरी ज़रूर बताइएगा। मेरे पेज और मेरा यूट्यूब चैनल आरजे अश्विनी पे आप ये स्टोरी देखेंगे और साथ ही मेरा जो इंस्टाग्राम है उस पर भी ये स्टोरी आएगी।
फिर कुछ नया लेके हाजिर हो जाऊंगी अपने YouTube चैनल और अपने Facebook पेज, साथ ही Instagram पे आप सभी की सेवा में। अपने फीडबैक्स जरूर देते रहिए। तब तक टेक केयर।